पहले तो हम शुरुआत करेंगे अपनी एक पिछले ख्याल से। तो उसमें कहा था कि देखकर उसे लिपटे किसी और के गालों से, देखकर उसे लिपटे किसी और के गले से तुम्हारे सामने भी सन्नाटा छाएगा। देखकर उसे लिपटे किसी और के गले से, अगर पहुंच जाओ ताले बजाइएगा, कि देखकर उसे लिपटे किसी और के गले से तुम्हारे सामने भी सन्नाटा छाएगा और ये मोहब्बत का प्रसाद बाबू हर एक में बांटा जाएगा। देखकर उसे लिपटे कि देखकर उसे लिपटे किसी और के गले से तुम्हारे सामने भी सन्नाटा छाएगा, ये मोहब्बत का प्रसाद बाबू हर एक में बांटा जाएगा। और तुम्हारी चाहने वाली चाहे कितनी भी अलग हो, पर सुनो मेरी जान, मेरा भी काटा गया था, तुम्हारा भी काटा गया। बहुत बहुत शुक्रिया। बस यही जज्बा चाहिए और आगे शुरुआत करते हैं नई नज़्मों के साथ में। तो कुछ लिखा यूँ था कि वो जो कह दे वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए, वो जो कह दे वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए, क्या ज़रूरत मुझे दुनिया के मायने की। वो जो कह दे वो पत्थर की लकीर है मेरे लिए, क्या ज़रूरत मुझे दुनिया के मायने की। और मैं मेरे महबूब की आंखों में दिखता हूँ, भला मुझे क्या ज़रूरत आईने की। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह लिखा था कि आधा धड़क रहा है अब भी सीने में, कोई दिल मेरा आधा ले गया। आधा अब भी धड़क रहा है मेरे सीने में, कोई दिल मेरा आधा ले गया। वैसे तो वो ज़िंदगी थी मेरे लिए, पर वो मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ले गया। कि आधा धड़क रहा है मेरे सीने में, कोई दिल मेरा आधा ले गया। और वैसे तो वो ज़िंदगी थी मेरे लिए, पर कोई मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा ले गया। और हर्षित मेरी शादी में ज़रूर आना, वो जालिम मुझसे ऐसा वादा ले गया। हर्षित मेरी शादी में ज़रूर आना, वो जालिम मुझसे ऐसा वादा ले गया। और वजीर बैठा रहा हाथ पे हाथ रखकर, वजीर बैठा रहा हाथ पे हाथ रखकर, वो रानी एक छोटा सा प्यादा ले गया। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही लिखा था एक ऐसे ही कि जो लगा ले पार अब कश्ती अपनी मोहब्बत की, जो लगा ले पार कश्ती अपनी मोहब्बत की, वही सच्चा तैराक होता है। जो लगा ले पार कश्ती अपनी मोहब्बत की, वही सच्चा तैराक होता है। अगर ईमान ना डोले किसी का तो खुदा का बनाया हर रिश्ता पाक होता है। अगर ईमान ना डोले किसी का तो खुदा का बनाया हर रिश्ता पाक होता है। और पहले तो मुझे भनक भी ना थी इस चीज़ की, पहले तो मुझे भनक भी ना थी इस चीज़ की, यार उससे बिछड़ा तो पता चला दर्द इतना दर्दनाक होता है। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह लिखा था ऐसे ही, हाँ, जिनको शौक होता है भाई क्या करने जा रहे हो, इवेंट है, क्या करने, महफिल जा रहे हैं, शायरी करने जा रहे हैं। तो भाई जिन्होंने सुना है तो जानते हैं, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए एक लाइन बोल रहे हैं कि लड़ना है हमसे तो उठाकर हथियार जंग के दायरे में आइए। लड़ना है हमसे तो उठाकर हथियार जंग के दायरे में आइए। और अगर परखना हो हमारी काबिलियत तो टोकन लीजिए और हमारे मुशायरे में आइए। बहुत शुक्रिया। और ऐसे लिखी थी कि सब वफ़ादार निकले अपनी मोहब्बत में, सब वफ़ादार निकले अपनी मोहब्बत में, अपने सर कोई बेवफाई का इल्ज़ाम न रखे। सब वफ़ादार निकले अपनी मोहब्बत में, अपने सर कोई बेवफाई का इल्ज़ाम न रखे। और सबको नसीब हो उनके हिस्से का प्यार, खुदा ऐसा बिछड़ने का इंतज़ाम न रखे। कि सबको नसीब हो, बहुत बहुत शुक्रिया, उनके नसीब का प्यार, उनके हिस्से का प्यार, खुदा ऐसा कोई इंतज़ाम ना रखें। और कहना है कि मेरी दुआ है रब से या तुम बद्दुआ समझ लो, मेरी दुआ है रब से या तुम बद्दुआ समझ लो, पर कोई तुम्हारे नाम पर अपनी बेटी का नाम ना रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा प्यार आप देखते हैं, देखते भाई बहुत होगा दर्द। चलते हैं आगे। कह रहे हैं कि उसकी बातें बचकानी और अदाएँ नवाबी देखी, उसकी बातें बचकानी और अदाएँ नवाबी देखी हैं, ओंठ गुलाब की पंखुड़ियाँ और आंखें शराबी देखी। उसकी अदाएँ बचकानी, उसकी बातें बचकानी और अदाएँ नवाबी देखी हैं, और ओंठ गुलाब की पंखुड़ियाँ आंखें शराबी देखी हैं। वो चाँद सी है मैंने उसमें ना कोई खराबी देखी है, वो बिल्कुल चाँद सी है मैंने उसमें ना कोई खराबी देखी है। और वो मुझे अपना दोस्त मानती है तो ठीक है, वो मुझे अपना दोस्त मानती है, भाई तुम्हारे लिए, वो मुझे अपना दोस्त मानती है तो ठीक है, पर उसमें मैंने अपने दोस्तों की भाभी देखी है। बहुत शुक्रिया।
और ऐसे ही लिखा था एक ऐसे ही कि हाँ, जब आपकी नई नई शादी होती है तो आप बहुत प्यार करते हैं अपनी वाइफ से, और आपकी शादी के बाद ठीक 2 महीने बाद आपके साले साहब की शादी हो जाती है, और बहनों का भाई ये कि भाई की शादी में नाचना बहुत दमगर है। तो वही कह रहे लिखना है कि शायद जब शादी हो उसके बाद आते हैं कि शायद तुम्हें नज़र लग गई है, आओ नज़र उतार दूँ मैं। शायद तुम्हें नज़र लग गई है, आओ नज़र उतार दूँ मैं। उफ ये तेरे बिखरे बाल, लाओ इनको सवार दूँ मैं। शायद तुम्हें नज़र लग गई है, आओ नज़र उतार दूँ मैं। उफ ये तेरे बिखरे बाल, लाओ इनको सवार दूँ मैं। और बहुत थक गई हो ना नाच नाच कर अपने भाई की शादी में, बहुत थक गई हो ना नाच नाच कर अपने भाई की शादी में। मेरी जान मेरे पास आओ, आओ तुमको थोड़ा प्यार दूँ मैं। हाँ बहुत अच्छा। और एक गलतफहमी को दूर करते हुए लिख रहे हैं कि सच बंद है टोकरियों में, झूठ सरेआम बिक रहा है। सच बंद है टोकरियों में, झूठ सरेआम बिक रहा है। और पट्टियाँ बंधी थी मेरी आंखों पर आज सब कुछ साफ दिख रहा है। झूठ बंद है टोकरियों में, बजा लीजिएगा अभी मज़ा आएगा। और कह रहे हैं झूठ बंद है टोकरियों में, झूठ सरेआम बिक रहा है। और पट्टियाँ बंधी थी मेरी आंखों पे, अब सब कुछ साफ दिख रहा है। और ये तो मेरा गम है जो इस कलम की स्याही बना हुआ है। ये तो मेरा गम है जो इस कलम की स्याही बना हुआ है। और उसे भ्रम है कि हर्षित गजरे मेरे लिए लिख रहा है। क्या बात। हाँ तो भाई कंटाप की बात हो गई, बवाल की बात हो गई। इन्होंने एक बात का जिक्र नहीं किया, वो हम जिक्र करना चाहेंगे कि उसके अंदाज बदले लग रहे हैं, लगता है वो किसी ऐब में है। अमन भाई सुनिएगा कि उसके अंदाज बदले लग रहे हैं, लगता है वो किसी ऐब में है। और वो निगाहें नहीं मिला रहा हमसे, शायद वो तलाशे फरेब में है। कि उसके अंदाज बदले लग रहे हैं, लगता है वो किसी ऐब में है। और नज़रें नहीं मिला रहा हमसे, लगता है वो तलाशे फरेब में है। और हमें ये ऐठन ना दिखाओ, हम कानपुर से हैं। हमें ये ऐठन ना दिखाओ, हम कानपुर से हैं। क्योंकि बउआ तमंचा अब भी हमारी जेब में है। बहुत बहुत शुक्रिया। और एक पुरानी नज़्म है कि तेरे बिखरे बाल उलझी हुई लटें बता रही हैं। जिन्होंने सुना है वो जानते हो, नहीं सुना वो सुनाते हैं। कि तेरे बिखरे बाल उलझी हुई लटें बता रही हैं, ये फैले पड़े कपड़े और बिस्तर की सिलवटें बता रही हैं। तेरे बिखरे बाल उलझी हुई लटें बता रही हैं, ये फैले पड़े कपड़े बिस्तर की सिलवटें बता रही हैं। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, कल रात रकीब घर आया था, ये तेरे ही दरवाजे की चौखटें बता रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।